वंदे मातरम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है, इस नेशनल सॉन्ग को अब पूरी तरह से गाना पड़ेगा, जिसमें कई लोगों का कहना है कि वो इसका समर्थन करते हैं। एक तरह से हिंदू सिविलाइजेशन को सम्मान देने की ये बात है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी राइट्स पर किसी तरह का ये हमला है। इस वक्त इस विषय पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी एमएलए अबू आजमी हमारे साथ मौजूद हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव मानने पड़ेंगे। वंदे मातरम पहले भी गाया जाता था, अब ये राष्ट्रीय गीत है और इस गीत को पूरा के पूरा गाना पड़ेगा, इसका सम्मान करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, सम्मान करना पड़ेगा, ये तो हम पहले सम्मान करते आ रहे हैं। वंदे मातरम पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर पढ़ा जाता है, हम खड़े होते हैं। देखिए, दूसरी बात है, ये हमारे राइट के ऊपर जो है ना, एक जो है जबरदस्ती हमारे राइट को पे एक हमला किया जा रहा है। इस देश में फ्रीडम, सबके लिए फ्रीडम है। हर आदमी अपने मजहब पर, रिलीजन पर चल सकता है। कुछ लोग कई भगवान की पूजा करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं, आसमान की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, बट उनको मुबारक हो, बधाई हो। लेकिन मुस्लिम जो है सिवाय अल्लाह के किसी के आगे सर नहीं झुकाता। और ये जो वंदे मातरम, ये है कि जो वंदे मातरम पढ़ता है वो देश का प्रेमी है, जो नहीं पढ़ता है देशद्रोही है। असीमानंद और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये लोग सब पकड़े गए देशद्रोह में। ये तो सब वंदे मातरम पढ़ते हैं बराबर। बहुत सारे ऑफिसर जो वंदे मातरम पढ़ते हैं करप्शन में पकड़े गए, तो क्या वो देश प्रेमी है क्या? ये कोई पैमाना नहीं है देश प्रेम का। हम तो कहते हैं कि मादरे वतन जिंदाबाद का नारा आज से नहीं, आजादी के वक्त से लगाया जा रहा है। देश के लिए जान देने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन इस तरह की चीजें लाकर सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन किया जा रहा है। लाएं कानून आया है, होम मिनिस्ट्री ने किया है। हम लोग पहले भी खड़े होकर रिस्पेक्ट करते थे, आज भी करेंगे, खड़े होकर करेंगे। लेकिन जहां तक पढ़ने का सवाल है, अगर हमारी आस्था हमें इजाजत नहीं देती, हमारी मजहब इजाजत नहीं देता, तो हम किस तरह उसको पढ़ सकते हैं? सम्मान करेंगे, पढ़ नहीं सकते, मजहब का मामला ऐसा आप कह रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि सभी हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, कुछ इस बात को जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी हिंदू हैं। तो क्या फिर आप कह सकते हैं कि वंदे मातरम और बाकी चीजों का क्या इशू है? देखिए, ऐसा है ना कि ये रिलीजियस चीजें हैं, इसका देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। देश प्रेम के लिए यह है कि जब जरूरत पड़े, चलिए देश के लिए जान दीजिए। अगर कोई देश के लिए जान नहीं देता है, वो देशद्रोही है। आजादी के बाद से जब भी जरूरत पड़ी है, मैं समझता हूं कि मुसलमानों ने हमेशा देश के लिए खड़े होकर के अपनी पूरी की पूरी ताकत के साथ देश के साथ खड़े रहे हैं। धर्म सबका अपना अपना है, धर्म के खिलाफ काम करना, मैं समझता हूं जो लोग धार्मिक लोग हैं वो अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये चीज है कि आपको पूजा करना है, आपको सजदा करना है जमीन का, लेकिन हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते, ये हमारा मजहब कहता है। तो इसमें अगर प्रेसाइज किया जाएगा तो मैं समझता हूं ये माइनॉरिटी के राइट के साथ गलत किया जा रहा है। जमीयत के अरशद बंदी जी हैं, अपोज कर रहे हैं इस चीज को। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि शायद कोर्ट में इस डायरेक्टिव को चैलेंज भी किया जाए, लेकिन राष्ट्रीय गीत जो है वो ना गाना वो अलग बात है, उसको अपोज करना ये एक तरह से कहीं ना कहीं कम्युनिटी को बैड इंप्रेशन दिया जा सकता है। तो आप इसको अपोज करने के फेवर में है या फिर न्यूट्रल पोजीशन में है कि जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो होने दीजिए? समाजवादी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, हमारे लीडर हिंदू हैं, वो पढ़ते हैं ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो लोग जिनका मजहब अलग है, मुस्लिम है, वो नहीं पढ़ते हैं इसको। तो ये हम पढ़ना और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव को अपोज करना, इसमें क्या पोजीशन रहेगी? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हम खड़े होकर रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते। और कोई अगर ऐसा अपोज करता तो उस विचारधारा का आप समर्थन करते हैं कि कोर्ट में जाके इस डायरेक्टिव को चैलेंज करना? ऐसा है ना कि देश जो है ना, किसी की मनमानी, किसी की हिटलरगिरी से नहीं चलेगा। देश में एक संविधान है, कोर्ट है, कानून है। इसके पहले केरल के अंदर राष्ट्रगीत नहीं गाने पर लड़कों को स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि आप इस बात पे रिस्ट्रिकेशन नहीं कर सकते। नहीं खड़े हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको देशद्रोही समझेंगे, उसको एडमिशन वापस देना पड़ा। मैं समझता हूं कि देश किसी के भी मजहबी रिलीजियस राइट को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, ये कोर्ट फैसला कर सकता है। आपको लगता है किस तरह की मंशा है केंद्र सरकार की इस कानून को इस समय पे लाने की? वो अभी बंगाल में इलेक्शन है, ये लोग हमेशा कोई न कोई ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम का आपस में हो, और इसी पे चुन के आ रहे हैं ये लोग।
ये सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम, शाम से रात तक 24 घंटे इनका एक ही प्लान है कि किसी तरह से हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाओ और जो है सत्ता में बने रहो। मेजॉरिटी को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अब समझ चुकी है कि ये लोग डेवलपमेंट को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करके ये जो है राज करना चाहते हैं। और बहुत बड़े राइटर ने, बहुत बड़े थिंकर ने लिखा है कि जो भी सरकारें धर्म को लाती हैं राजनीति में, वो समझना कि गलत लोगों के हाथ में सरकार है। जो सरकारें डेवलपमेंट को लाती हैं, देश के हर व्यक्ति के बारे में सोचती हैं, हर दुखियारे के बारे में सोचती हैं, देश का डेवलपमेंट कितनी ज्यादा कैसे अच्छा हो, वही सरकारें अच्छी मानी जाती हैं। तो जो सरकार बार बार धर्म की बात करे ना, वो सरकार देश के लिए अच्छी नहीं है। बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट हॉकर, मुंबई में आज ये शब्द बहुत सुनाई दे रहा है। नवनिर्वाचित मेयर जो है वो भी कह रही है कि जो हॉकर्स हैं, ये सब इलीगल बांग्लादेश से आए हुए हैं, इनको हटाना चाहिए। कैसे देखते हैं? हटाना चाहिए, हटा दो ना, बिल्कुल हटाना चाहिए। आए कैसे, इस पर भी विचार करना चाहिए। किसने लाया? कोई कांग्रेस पार्टी ने लाया, समाजवादी पार्टी ने लाया? जिसकी सरकार है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर से चलकर इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश यहां ना आने पाए। आ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? उसके बाद जो है आज भी बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना यहीं ठहरी, उनको भी हटा दीजिए यहां से। और तस्लीमा नसरीन भी आती हिंदुस्तान में, उनको भी हटा दीजिए यहां से। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ही उन्हीं की कमजोरी की वजह से बांग्लादेशी आ रहे हैं और वही कह रहे हैं हम बांग्लादेशी को निकाल देंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है, ये आए कैसे यहां पर? लेकिन बीजेपी को कैसे पता है कि जो मुंबई की सड़क पर लोग बैठे हैं, हॉकर बैठे हैं, वो बांग्लादेशी या इलीगली आए हैं? जो कह रहा है उनसे पूछा जाए कैसे आए, कैसे आए। ये आए है या नहीं हो जाने दीजिए, लेकिन एक शोषा छोड़ करके पोलराइज करना है और कुछ नहीं। परभनी में मेयर, मुस्लिम मेयर शिवसेना यूपीटी ने दिया है, उसको लेकर के बीजेपी कह रही है शिवसेना यूपीटी का हिंदुत्व एक तरह से खत्म हो चुका है। कॉम्प्रोमाइज पोजीशन उद्धव ठाकरे की दिख चुकी है। देखिए, इस देश में कोई भी किसी भी धर्म का कोई आदमी अगर उसके पास मेजोरिटी है तो उसको जो है वो कुछ बन सकता है। और अगर आज जो है यूबीटी ने बनाया है तो मैं समझता हूं उनको बधाई, अच्छी बात है ये। लेकिन मैं अगर उद्धव जी ने एक मेयर बना दिया तो आपको लगता है कि ये जो है बहुत गड़बड़ हो गया है, ये मुस्लिम हो गए हैं, धर्म परिवर्तन कर दिया, क्या क्या बातें कह रहे हैं। मैं उनसे पूछूं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, किसने बनाया था उनको? वो कौन से धर्म के थे? मुस्लिम थे कि नहीं थे? आपको याद है कि नहीं याद है? मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर थे, कौन सी पार्टी में थे? बीजेपी में थे। तो उस वक्त आपको याद नहीं है ये बातें? सारे देशभक्त मुसलमान जो है बीजेपी में ही है। सारे देशभक्त मुसलमान, जो भी मुसलमान बीजेपी के साथ है वो देशभक्त हैं। वो जो बीजेपी के साथ है उनके लिए देशभक्त हैं, और किसी और के साथ में है वो देशद्रोही हैं। ये तो बीजेपी तो दिखाना चाहती है, अपना चेहरा नहीं देखती कि वो जो उनके पास ये माइनॉरिटी अफेयर है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक उन्होंने अपने संगठन बनाकर रखा है। तो क्यों बनाकर रखा आपने? जब आपको इतनी मुसलमानों से नफरत है, एक मेयर बन गया तो आपको इतनी ज्यादा चिंता हो गई है, तो फिर आप अपना बंद कर दीजिए। अल्पसंख्यक जो आपका वो सेल है, आप अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। आप जो अल्पसंख्यक विभाग में जो लोगों को पद दे रहे हैं वो सब बंद कर दीजिए आप। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए अबू आसिम आजमी जी थे। वंदे मातरम राष्ट्रगीत जो है पूरी तरह से गाना पड़ेगा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ये सरकार का लाया हुआ कानून है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ है। कैमरा पर्सन मंगेश आंबे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।